नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे और आपको महाकुंभ की ये भगदड़ की जानकारी मिल गई होगी। आखिरकार कैसे ये भगदड़ हुई, क्या हुआ, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये जो आप महाकुंभ देख रहे हैं, ये 11 पूर्ण कुंभों के बाद आने वाला एक महाकुंभ है जो 144 वर्षों बाद आया, जिस पे सरकार का बजट 7,000 करोड़ रुपए का है। क्या हुआ, कैसी हमारी व्यवस्थाएं, पूरी बात का जानकारी करते हैं। ये जो तीसरे, इसमें पूरे शाही स्नान होने 6। तीसरा शाही स्नान आज मौनी अमावस्या को था। इसमें क्या हुआ साथियों, पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना है। सरकार ने इसके लिए दुरुस्त इंतजाम किए, जैसा कि हम सोशल मीडिया और चाटुकारों के माध्यम से इस बात को जान रहे हैं कि के सरकार के पुख्ता इंतजाम है। हम इस मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे खूनी अमावस्या। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस खूनी अमावस्या के पीछे कहने का रीजन यह है कि इसमें भगदड़ हुई और कुछ लोगों की मौत हुई। आधिकारिक जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ एजेंसियां हैं जिसने मौत का आंकड़ा डिकोड किया हुआ है। साथियों, भगदड़ होना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये भगदड़ होना साथियों कोई नई बात नहीं है। मैं इससे पहले का आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। आप देखिए, 2013 10 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कितने 36 लोगों की जान गई थी, 36 लोगों की। और यही बात करते हैं 1954 में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या में प्रयागराज कुंभ में ही 800 लोग मारे जाने की बात थी। 800 लोग। ये उत्तर प्रदेश में, मैं फिर कह रहा हूं, भगदड़ आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए भगदड़। उत्तर प्रदेश, अगर हम बात जानेंगे यहां पे, क्या आप देखते हैं क्या इस भगदड़ के पीछे पूरी सरकार ही जिम्मेवार है? आखिरकार कौन जिम्मेवार है? देखिए, ये जो जनता है ना, ये जो जनता है, इसके आंकड़े कोई डिनोट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं। 2 4 6 10 20 मर ही जाते हैं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। रोज मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं, किसी ना किसी बीमारी से मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं लोग। 2 4 10 20 लोग मर भी जाएंगे तो क्या हो रहा है? ये कीड़े मकोड़े हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहले तो हम ये बात जानना चाहेंगे, क्या इसके पीछे सरकार ही पूरी जिम्मेवार है? तो इसका आंसर है नहीं। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए, जो सही है वो सही है और जो गलत है जो गलत है। ये जो महाकुंभ देख रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी पर्व हैं, सारे पर्वों में एक बड़ा पर्व है। सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार की पूरी तरीके से इसकी गलती नहीं है। समस्या क्या है? हम इसकी जिम्मेदार स्वयं हैं। जनता इसकी जिम्मेदार स्वयं है। क्यों जनता सर जिम्मेदार है? क्योंकि हम धर्म में इतने ज्यादा अंधे हैं, इतने ज्यादा अंधे हैं कि हम धर्मांध फैला हुआ है हमारी। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? समस्या कहां है? देखिए, जो जहां पे, जैसे उत्तर प्रदेश या हमारे यहां देखिए, जैसे आप एक बात को समझना, जब हम अपनी किसी धुन में चले जा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं, वो अगर किसी व्यक्ति ने बीच से आके कह दिया क्यों, तो ओह, फल तुरंत के तुरंत भाग जाते हैं। अगर अपने यहां कोई एक्सीडेंट अपने सामने हो रहा हो, तो आप देखते वो सेंटेंस क्या निकलता है हमारे, ओ वो लो। ये जो हमारे यहां ओ का चलन है, ये रिएक्शन का जो चलन है। अब जब कहीं पे भीड़ एकजुट हुई और उस भीड़ में किसी ने धक्का मुक्की कर दी, और उस धक्का मुक्की में जब ओ हुआ, वो आवाज निकली, और जब भीड़ थी तो भीड़ ने भगदड़ का रूप ले लिया। उस भीड़ ने भगदड़ का रूप ले लिया। अब इसमें
सरकार कहां तक जिम्मेदार है? एक बात। दूसरी बात मैं बात करूंगा, इस भगदड़ में जो जिम्मेदार है वो आम नागरिक है, हम और आप हैं। असल बात क्या है कि हम समझते ही नहीं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रिएक्शन इतना खतरनाक देते हैं कि उससे कि उत्तर प्रदेश में कई बार भगदड़ होती है। आपने कुछ समय पहले हाथरस में एक हादसा देखा था, जो पहुंचे हुए साधु महात्मा का पंडाल सजा था, वो चौपाल सजाए थे, लोगों की समस्या सुन रहे थे, उनकी वो दिव्य शक्ति पता नहीं कहां चली गई, कम जगह में ज्यादा लोगों को जोड़ लिया, भगदड़ हो गई, 100+ लोग मारे गए। जिसमें कल की ही घटना है, एक बागपत की घटना है, भगवान को लड्डू खाते समय भगदड़ हुई, उसमें उस भीड़ भाड़ में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। कल की ही घटना है। तो आप कहां हैं? यहां महाकुंभ में आखिरकार जिम्मेदार कौन सर? तो जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की ना है, यहां पे जिम्मेदार में हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिएगा, अब एक समस्या और है, हमारे देश के अंदर जो वीआईपी सुविधा है, ये वीआईपी सुविधा भी खतरनाक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं महाकुंभ में भगदड़, ये फोटो आप देख रहे हैं, बहुत देखिए, ये देखो महाकुंभ की ये घटनाएं जो आपके सामने यहां दिखाई दे रही हैं, कितने खतरनाक रूप में ये विकराल रूप ले लिया, लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें जो अफवाह है, अफवाह बहुत ज्यादा फैलती है हमारे यहाँ, उसका रिएक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं हम लोग। अब अगर हम बात करते हैं महाकुंभ में आखिरकार हुआ क्यों ऐसे। कुछ दिन पहले आपने देखा था महाकुंभ में आग लगी थी, हम सबने देखा, आपने देखा, ठीक। हमारे देश के अंदर कुछ दलाल हैं, मीडिया के दलाल हैं, कुछ कुत्ते हरामखोर हैं। इन कुत्तों को समय समय पे ईएमआई की हड्डी पहुंचती रहती है, और ये इनको जो करना चाहिए वो ये करते नहीं है साहब। जब क्या हुआ था, जब आग लगी थी, तो सरकार या सरकार के चाटुकार जो बैठ जाते हैं कहां पे, अपने ऑफिस में कैमरा सामने लगा होता, क्रीम पाउडर लगा के दलाली करने लगते हैं, चाक चौबंद व्यवस्था दिखाते रहते हैं। लेकिन इनको क्या दिखाना चाहिए? इनको जो कमजोरी है उसको दिखाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हों। तो ये जागरूक का काम तो करते नहीं है। ये साध्वी मिल गई, ये सबसे सुंदर चार साध्वी मिल गई, ये कांटे वाले बाबा मिल गए, ये आई बाबा मिल गए, ये फिल्म की मूवी में जो काम करने वाली थी ये साध्वी हो गई, ये महामंडलेश्वर बन गई। हरामखोरो, ये हरामखोरी बंद कर दो, तुम्हारी ही वजह से ये सब हो रहा है, इसी वजह से हो रहा। अगर तुम उस गलती को बताते कि सरकार की कमजोरियां यहां हैं, इस तट पे भीड़ को नहीं जाना चाहिए, कम भीड़ को जाना चाहिए, यहां सरकार के चाक चौबंद नहीं है, तो जनता जागरूक होती। इसमें आपने ऐसा किया नहीं, क्योंकि इनको तो टाइम टाइम पे ईएमआई की हड्डी मिल रही है ना। पिस कौन रहा उसमें? पिस रही है जनता। कौन पिस रहा? जनता पिस रही है। और दूसरी बात मैं करूं, परिवहन सुविधा, हमारी परिवहन सुविधा भी बहुत खतरनाक है साहब। देखिए, आप आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया, कहां बनाया गया रास्ता? आप देखते हैं महाकुंभ में पीपा पुल बनाए गए हैं। महाकुंभ में क्या बनाया गया? पीपा पुल। लेकिन वो जो पीपा पुल है साहब, यहां आप देखेंगे थोड़ा सा, पीपा पुल जो बनाए गए हैं, इसको देखिए, ये महाकुंभ में वीआईपी सुविधा, ये जो वीआईपी सुविधा का जो मॉडल है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वीआईपी सुविधा का जो मॉडल देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक है, ठीक है, सुविधाजनक नहीं, खतरनाक है। खतरनाक क्यों है सर? आप किसी मंदिर पर जाते हैं, आप किसी मंदिर पर जाते हैं तो देखते हैं वीआईपी दर्शन, 300 रुपए में वीआईपी दर्शन। क्या बात है साहब, ये क्या बात हुई? ये जो वीआईपी का झमेला देश के अंदर चल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा आगे खतरनाक होने वाला है। हर मंदिर पे किसी पे 300 की पर्ची, तो किसी पे 400 की पर्ची। तो क्या ये भीड़ कीड़े मकोड़े हैं क्या साहब? ऐसे ही जो महाकुंभ में पीपा पुल बनाए गए हैं, और वीआईपी सुविधाओं के जो राजनेता है ना, ये कहते हैं अपने आप को कि हम तो जनता के सेवक हैं। ये जनता के सेवक ना है, जे सिर्फ इनका काम क्या होता है कि आपको वोट लेना है आपसे, उसके बाद आपकी नहीं सुननी है, पहले इन्हीं को वीआईपी सुविधा में सुविधा मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। देखा तो आपने, पीपा पुल जाम है, पीपा पुल पे
बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, आम जनता निकल नहीं रही है, किलोमीटरों आम जनता को भटकना पड़ रहा है, तब जाके रास्ता मिल रहा है। एक ही घाट पे ज्यादा भीड़ जमा हो गई। क्यों जमा हो गई? क्योंकि कोई भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, उसे जहां रास्ता मिलेगा, जहां भी स्नान करने के लिए जगह मिलेगी, वो तो वहीं पहुंच जाएगा ना। जब आप पीपा पुल जो बनाए गए उन पे वीआईपी सुविधाओं के इनकी जो गाड़ियां हैं ना भाई, ये सायरन मारती हुई निकल जाती हैं और तुम कीड़े मकोड़े की तरह सामने खड़े हुए देखते हो। जब पीपा पुल आपके चालू नहीं है तो किसी एक जगह भीड़ तो जमा होगी ही, इतना है भाई। जब भीड़ को निकलने नहीं दोगे तो कहीं तो जमा होगी। और जब वो रिएक्शन वाली ओह वाली आवाज आ जाए, उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत माहिर है। उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है, किसी एक इतनी सी सरकार को इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। जब मुश्किल है तो इसको फिर बांट के इसके हिस्से कर सकते हैं। सर बोले आप तो गलत बात कर रहे हो हिस्से की। अरे भाई फिर आवाज उठने लगेगी कि भाषा के आधार पर और भी राज्य जो हैं उनका एक तरीके से क्या किया जाए, उनका भी विभाजन कर दिया जाए। तो भाई फिर सरकार इतनी चाक चौबंद हो कि राज्य के अंदर फुल तरीके से व्यवस्था बना पाए। अगर आप ये व्यवस्था बनाने में असमर्थ हैं तो फिर इतना जो बड़ा देखिए जो इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है कि कम से कम 50 करोड़ लोग जिसमें पहुंचने थे। अब जो वीआईपी सुविधा का जो टैग है, ये जो वीआईसीपी सुविधा का टैग है, देखिए क्या महाकुंभ में वीआईपी स्नान, क्या बात है साहब। तुम कीड़े मकोड़े हो, ये वीआईपी है, क्यों तुमने तो वोट दिया इनको, तुम्ही ने तो वीआईपी बनाया। अब झेलो। जनता ने जनता को ही मार दिया, भीड़ ने भीड़ को ही मार दिया। अब दूसरे पे इंजाम क्यों लगा रहे हो साहब? महाकुंभ का 7,000 करोड़ रुपए का बजट है, आधा करोड़ तो मंगरू और चंगरू भाई में चला गया। आधा बजट तो छोटे मियां और बड़े मियां में खर्च हो गया, होर्डिंग में खर्च हो गया, बच्चा कहां? अब देखो जो अच्छा हुआ तो भी इनको श्रेय जाएगा, अगर बुरा हुआ तो भी यही श्रेय बटोरेंगे ना। हम और आप थोड़ी श्रेय बटोरेंगे। इनने बड़ा महाकुंभ कराया, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें कुछ हो रहा तो श्रेय इन्हीं को तो जाएगा? नहीं जाएगा। बताओ श्रेय का हम ले लेंगे अपने सिर पे कि जनता सिर पे ले ले? भाई सिर पे तो यही लेंगे ना अपनी। तो बात आप समझिए। आपसे देखिए ये जो मीडिया वर्ग है वो आपको असल मुद्दों से भटकाता है। असल मुद्दों से क्यों भटकाता है? क्योंकि आप नौकरी की बात ना करें। देखिए ये जो भगदड़ हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी भी है, तो कहीं ना कहीं नौकरियों की भी कमी है। सरकार नौकरियां नहीं निकाल पाती, निकाल देती तो टाइम पे पेपर नहीं ले पाती, पेपर करा लेती तो 2-2 3-3 बार पेपर लीक हो जाता। परेशान है सब। जिसने कहा था, आज का समय आप ऐसा देख रहे हैं, जिसने कहा था कि हम पूर्ण भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। अब वीआईपी सुविधा कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश के जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी वीआईपी सुविधा चाहिए। वो वीआईपी सुविधा के शौकीन हैं। तो वीआईपी सुविधा कैसे खत्म हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। वीआईपी सुविधा तो चलेगी साहब, चलेगी वीआईपी सुविधा, तो उसको झेलो। भीड़ ने भीड़ को ही कुचल के मार दिया। यहां हम एक तरफ ये देख रहे हैं, यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा जो इसरो है वो ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। जो हमारा इसरो है वो ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है बच्चा मेरे। क्यों? क्योंकि वो उसने हमारा जो सोमा मिशन था उसको अंतरिक्ष में भेज दिया। तो ये सारी बातें एक तरफ, खुशी की बात भी हमारे लिए है, ठीक है। तो ये महाकुंभ में पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं, भीड़ भी उसका जिम्मेदार है। और उत्तर प्रदेश की जनता तो आप जानते हो कितनी जागरूक जनता है। तो ढेर सारा आपको धन्यवाद, ठीक है, और ढेर सारा आभार जो आप क्लास में आए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें। और जो हमारा मीडिया वर्ग है वो अपना अगर काम करने लगे तो हो सकता है कि ये कुछ हादसा होने से बच जाए। ढेर सारा धन्यवाद।